जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे राधा अष्टमी व्रत का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज राधा अष्टमी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राधा अष्टमी पर व्रत का विधान किस प्रकार से करना चाहिए, आज की दिनचर्या को किस प्रकार से आप व्यतीत करें, पूजा पाठ और सारी दिनचर्या आज कैसी हो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगजननी भगवती शक्ति राधा रानी जी का जन्म हुआ था। राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल ही अधूरा है, यानी अपूर्ण है। यदि श्री कृष्ण के साथ से माता राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जो है वह माधुर्यहीन हो जाता है। राधा के ही कारण भगवान श्री कृष्ण जो है वह रासेश्वर कहे जाते हैं। राधा अष्टमी पर महत्व तो हमने जान लिया, किस प्रकार से आज की तिथि में आपको व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपके परिवार में आज की तिथि में व्रत करने का विधान नहीं है, व्रत करने की परंपरा नहीं है, तो छोटी सी पूजा तो अवश्य ही कर सकते हैं। पूजा में तो कोई बुराई नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अगर व्रत ना भी कर सके तो पूजा आज की दिनचर्या में आपको कैसे करनी है। आपको करना यह है कि प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद अपने घर में पूजा स्थान में मंडप के नीचे एक मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर तांबे का, आपको मिट्टी या तांबे का पात्र जिस प्रकार से बताया उस तरीके से आपको रखना है। इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित माता राधा जी की सोने की, या तो संभव हो जाए तो सोने की मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए अथवा मिट्टी इत्यादि किसी भी धातु की या मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उसके पश्चात राधा जी का षोडशोपचार पूजन आपको करना है। आपको पूजा में ध्यान ये रखना है कि पूजा का समय जो है वह ठीक मध्याह्न का समय होना चाहिए, यानी दोपहर से 12 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य में यदि आप ये पूजा करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें। यदि संभव हो जाए तो एक समय आपको भोजन करना चाहिए। अगर आप पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं। और अगर व्रत का विधान नहीं है, आपको थोड़ा सा मन में, बहुत सारे लोगों को संदेह होता है कि आज तक तो ये व्रत किया नहीं, आज ही हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर अगले साल आगे नहीं कर पाए तो शायद दोष पाप लगेगा। बहुत सारे जो धर्म प्राण जनता है वो इस प्रकार के संदेह में पड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में संदेह तो व्रत ना भी करें तो पूजा पाठ आप कर सकते हैं। और पूरे दिन आपको व्रत रखना है। और व्रत आज की पूरी दिनचर्या में रखने के बाद दूसरे दिन यानी कल श्रद्धानुसार किसी सुहागिन स्त्री तथा ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। उन्हें भोजन करा करके उन्हें दान दक्षिणा, भेंट, वस्त्र, आभूषण और अन्न के साथ उनको विदा करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
इस प्रकार बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में आप माता राधा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ऐसी परंपरा है कि राधे राधे श्याम मिला दे। तो जब माँ राधा की कृपा आपके ऊपर होगी तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित ही आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस छोटी सी विधि विधान के साथ आप आज की तिथि में माँ राधा को और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। लेकिन साथ ही हमारे दर्शक नरेंद्र हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कहिए क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, यहाँ पर हम नरेंद्र से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही तो यहाँ पर ये था आपका खास पेशकश हमारी आपके सितारे। लेकिन साथ ही समाचार प्लस खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।